हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको सीयूईटी में ओबीसी कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना है तो जो आप लोगों की डाउट रहती है कि यार ओबीसी की सेंट्रल सर्टिफिकेट क्या होती है, स्टेट सर्टिफिकेट क्या होती है, लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट कब बनी होनी चाहिए, अगर लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें, तो ये सारी डाउट्स मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। बकायदा मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि स्टेट की सर्टिफिकेट कैसी दिखेगी, सेंटर की कैसी दिखेगी, कैसे पहचानना है, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कौन सा फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे अपलोड करना है, मतलब A to Z जितनी भी आपकी डाउट होंगी ना, सारी डाउट आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। बस अगर आपके डाउट क्लियर हो जाए तो आपको एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि गिव एंड टेक में चलती है जो भी अपनी अर्थ का सिस्टम है। आपको वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो एंड ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें। तो ड्यूबडी चैनल पे आप ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलेंगे यूईटी से रिलेटेड एंड बाकी यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, तो आप ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यार, ये जो है हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल जो गाइडलाइंस हैं एनटीए ने जारी की हैं सीयूईटी से रिलेटेड वो है। एंड इनके पेज नंबर 20 पे आप देखेंगे तो आपके लिए जो ओबीसी एनसीएल के अंडर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि जो भी आपकी ओबीसी एनसीएल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद बनी होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2022 के बाद बनी होनी चाहिए। अगर इससे पहले बनी है, 1 अप्रैल 2022 से पहले बनी है, तो आपको क्या करना है, इसी में पेज नंबर 44 के ऊपर 46 के ऊपर आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है, सॉरी, पेज नंबर 44 पे आपका एक इन्होंने दिया हुआ है, परफॉर्मा बोल लो, अंडरटेकिंग बोल लो, डिक्लेरेशन फॉर्म बोल लो। इस फॉर्म को आपको करना है डाउनलोड एंड इसको अपलोड कर देना है जहां पे आपकी सर्टिफिकेट मांगी गई है ओबीसी, वहां पे उसकी जगह आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपने ये बताया कि यार अभी मेरे पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं बनी हुई है। लेटेस्ट मतलब आपकी नहीं बनी हुई है, 1 अप्रैल 2022 के बाद नहीं बनी हुई है, पहले की बनी हुई है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। तो ये मैं बाद में सबमिट कर दूंगा जब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ, तो ये चीज़ आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देंगे तो बात बन जाएगी। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे होंगे तो उस टाइम आपसे मांगेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी हुई सर्टिफिकेट, और अभी मांग रखी है 2022 के बाद बनी हुई सर्टिफिकेट। तो उस टाइम पे आप अभी एक बनवाओगे कि भाई मेरी तो 2022 1 अप्रैल 2022 के बाद वाली बन जाए, आज के डेट में आपने बनवा ली, एंड थोड़े दिन बाद फिर साल चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, 31 मार्च को नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो उस टाइम आपकी 1 अप्रैल 2023 के बाद की मांगनी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आई सजेस्ट कि आपको नहीं बनवानी है, ये परफॉर्मा आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके अपलोड कर देना है जहां पे आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट मांगी गई है। आई होप समझ आ गया। ये परफॉर्मा आपको ड्यूबडी ऐप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे पूरी पीडीएफ नहीं करनी तो आपको, ठीक है। अब मैं आपको 2 सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि सेंटर और स्टेट की सर्टिफिकेट क्या होती हैं। तो पहले ये हम स्टेट की सर्टिफिकेट देखते हैं, और ये है झारखंड स्टेट की। ये किसी भी स्टेट की हो सकती है, उसका फॉर्मेट लगभग सेम होता है। तो हम झारखंड की देख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि यही अवेलेबल थी मेरे पास। देखिए यार, जो सर्टिफिकेट है इसके ऊपर आप ये पढ़िए, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंडर अप्लाई कर रहा है उस केस में लागू होगी। लेकिन आप ये देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में नहीं आती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज नहीं है, स्टेट की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं चलेंगी। अब पहचानेंगे कैसे, आपके स्टेट में लिखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा की पोस्ट में लगाने के लिए है, आपके एमपी लिखा होगा, यूपी लिखा होगा, बिहार लिखा होगा, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, आपके स्टेट का नाम होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में लगाने के लिए है पोस्ट के अंडर, ये लिखा है तो आपकी स्टेट की है।
उसके बाद कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चौरसिया कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड क्लास अंडर द एनेक्सर 1 ऑफ झारखंड रिजर्वेशन। झारखंड रिजर्वेशन लिखा हुआ है कि झारखंड की जो एक्ट आई थी उसके अंडर चौरसिया कम्युनिटी जो है वो ओबीसी में आती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सेंट्रल की लगानी है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड बाकी इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये जरूर मेंशन होना चाहिए, अगर आपकी स्टेट की है सेंटर की, दोनों की, कि दैट दिस पर्सन डज नॉट बिलोंग टू सेक्शंस ऑफ क्रीमी लेयर। तो ये आपको नॉन क्रीमी लेयर में डाल देता है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है, 8 लाख से कम होगी वो होंगे नॉन क्रीमी लेयर में, 8 लाख से ज़्यादा वाले हो जाएंगे आपके क्रीमी लेयर में। अब मैं आपको एक सेंटर की दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपकी। सेंटर की सर्टिफिकेट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है यूपी की, मतलब यूपी स्टेट का बंदा है, यूपी में रहता है बंदा, लेकिन ये सेंटर की है। देखिए यहाँ पे आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ हो सकता है ऊपर, एंड बेसिकली सब में लिखा ही होगा, डोंट वरी, कि यहाँ पे तो आपका जो भी स्टेट है उसका नाम आना ही आना है। हरियाणा में बनवाओगे हरियाणा की लिखी होगी, पंजाब में बनवाओगे तो पंजाब शासन, उत्तर प्रदेश शासन। इससे घबराना मत कि ये आपकी स्टेट की नहीं हो जाती है। अगर आपकी सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में, भारत सरकार की जो पोस्ट हैं उनके अंडर अप्लाई करने के लिए, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो आपकी सेंट्रल सर्टिफिकेट हो जाएगी। दूसरी चीज़ बताता हूँ कैसे पहचाननी है आपको। इसमें देखिए, इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम दिया हुआ था यहाँ पे, जो छुपा दिया है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बैकवर्ड क्लास अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री की रिजोल्यूशन थी, रिजोल्यूशन नंबर कुछ कुछ दिया हुआ है, इसके अंडर जो है ये कास्ट आती है ओबीसी के अंडर। लेकिन जो पुरानी वाली हमने देखी थी उसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा था, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा था, झारखंड लिखा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सर्टिफिकेट में है तो आपकी सर्टिफिकेट सेंट्रल की सर्टिफिकेट है, स्टेट की नहीं है। उसके बाद सेम चीज़ है यहाँ पे, ये जरूर लिखी होनी चाहिए, स्टेट की हो या सेंटर की हो, डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शंस ऑफ क्रीमी लेयर। इसका मतलब ये है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और जो इंडिया में आप ये समझिए कोटा मिला हुआ है ना, तो नॉन क्रीमी लेयर को मिला हुआ है कि हाँ भाई ये ओबीसी में आते हैं, प्लस इनकी इनकम भी कम है, बैकवर्ड क्लास जो है इनकी कास्ट है, लेकिन इनकम भी ज़्यादा नहीं है इनकी, तब आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि सेंटर की क्या होती है, स्टेट की क्या होती है, रिसेंट कब की बनी होनी चाहिए, नहीं बनी तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ यार, एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए, ड्यूबडी ऐप में हमने वो फीचर लगा दिया है जिसके अंदर जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपके ओबीसी कैटेगरी होगी या कोई भी कैटेगरी होगी आपकी, उसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है तो किस कॉलेज के लिए कितने मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होंगे एज पर 2022 का जो डेटा है उसके बेसिस पे हमने ये फीचर लगाया, जहां पे जाकर के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल ओबीसी में आपके 750 मार्क्स आते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, ये आइडिया आप जाकर के ड्यूबडी ऐप में लगा सकते हैं, देख सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड अदर भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे पर्सनल काउंसलिंग होगी, जैसे आप खुद फॉर्म नहीं भर पा रहे तो हमारे साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपको अपनी ओबीसी सर्टिफिकेट खुद से वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो आप हमारे पास सेंड करके आप वेरीफाई करवा सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर हैं जो आपके एडमिशन के लिए हेल्पफुल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए। थैंक यू।